मेरे साथ इस वक्त एक्स डीजी डीआरडीओ हैं और बात होगी आज वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और उसके साथ में ही हम थोड़ी बहुत बातचीत इनके साथ डीआरडीओ को लेकर भी करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं कि डीआरडीओ ने बहुत थोड़े समय में जम्मू में एक डीआरडीओ का अस्पताल जो है वो तैयार कर दिया है जो कोविड के पेशेंटों का ख्याल रखने का काम करेगा। तो ये जो डीआरडीओ की उपलब्धि है इस पर क्या कहेंगे? मैं जो इसमें ये कहूंगा कि वी फील प्राउड कि जो है अगर नेशन ने अगर कुछ काम दिया है तो हम यानी सर्विस ऑफ सोसाइटी हम क्यों ना इसको करें। जैसा कि आज मैंने एक आर्टिकल भी छापा है जिसमें अपना ये मोटो दिया हुआ कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। उस मोटो को देखते हुए अगर हम बात करें तो ये हमारा एक विजन है कि हम जो इस वक्त जब पूरी नेशन जो है इस कोरोना की सेकंड वेव से जो है जूझ रही है तो हम क्यों ना जो है जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है जो हम डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजीज बनाते हैं उसको सिविलियन यूज के लिए इनोवेशन के साथ क्यों ना करें। तो ऐसे तो डीआरडीओ ने बहुत सी टेक्नोलॉजी बनाई है जो अभी जो है 3 मेन है। एक तो जो हॉस्पिटल है ये डीआरडीओ का 6th यानी 6वां हॉस्पिटल है जो यहाँ बनाया है। अभी इससे 3 दिन पहले ऋषिकेश में जो हॉस्पिटल था उसको इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे 2 दिल्ली में जो है हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएं जैसे जो ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन की जो कमी थी उसके लिए भी जो हमने जो डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजी बनाई थी जो हमारे पायलट्स को जो है यूज में आती है सेम टेक्निक को हमने यहाँ सिविलियन यूज के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया है। और हमने अलग अलग यानी वो जो है ऑक्सीजन जनरेटर बना के दिए हैं और वो काफी नंबर में जनरेटर जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो अभी आप रिसेंटली अभी देख ही रहे हैं जो पेपर्स में आ रहे हैं एंटी कोविड मेडिसिन जो इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसकी जो है इसकी तरफ भी जो है हमने काम किए। जो ये ऑलरेडी हम ड्रग डेवलप कर रहे थे किसी और काम के लिए पर इसको हम जब इसको इनोवेशन के इस डायरेक्शन पर लगाया तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इन्हें भी अभी हम 6-7 जब से कोरोना आया हुआ है तो जो जितनी हमारे पास मार्च 2020 से लेकर अभी तक हमने नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वो हमने बनाई है और सर्विसेज को दिया है। लेकिन चूंकि हमारा मिशन डिफेंस का है हमने उसमें भी कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी है। डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमने काफी नंबर ऑफ 9-8 ट्रायल्स किए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो सर्विसेज को दिए हैं। पैरेलली वो काम भी चल रहा है और हम जो है एज ए फोर फ्रंट क्योंकि इस वक्त हमारा दायित्व है हम जो है ये काम करें और डीआरडीओ सर्विस टू ह्यूमैनिटी जो जितनी हम कर सकते हैं वो उसके लिए हम जो है हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी डेडिकेशन के साथ इसको कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि जो डीआरडीओ का अस्पताल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने थोड़ी देर कर दी? ये सब काम जो है वो अप्रैल के महीने में हो जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की सरकार को, आर्मी को, डीआरडीओ को जो है अप्रैल के महीने में इन्वॉल्व करना चाहिए था ताकि दिक्कत आती ही नहीं। अब जब आप जो है सेकेंड वेव की पीक से निकल गए तो अब आपका डीआरडीओ का अस्पताल जो है तैयार हो गया। तो ये जो प्लानिंग का थोड़ा पैरालिसिस, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, प्लानिंग तो देखिए इसके बारे में तो अभी स्टेज पे तो कहना जो है ठीक नहीं रहता है। मैं ये जरूर कहूंगा यहाँ अगर प्लान पहले थोड़ा किया होता तो चीजें जो है वो उस वक्त अब तक तैयार हो जाती, मच अर्लियर भी हो सकती। लेकिन अभी भी कोई चीज नहीं। आप जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि पेंडेमिक जम्मू में फैला हुआ है या वैली में जो सिचुएशन है नंबर ऑफ डेथ्स के हिसाब से नंबर ऑफ केसेस के साथ में इसकी बड़ी जबरदस्त जरूरत है। अच्छा, और उस जरूरत को देखते हुए ये अभी भी सरकार का ये एक अच्छा स्टेप है कि जो इमीडिएटली इन्होंने बात करके और हमने जो है विद इन 25 डेज फुल फ्लैज हॉस्पिटल विद वेंटिलेटर्स विद ऑक्सीजन जनरेटर्स फुल फ्लैज बना दिया है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी है जिसको जो है लोग वी शुड नाउ यूज इट ताकि उसमें जो है अगर अभी भी यूज हो और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी थर्ड वेव भी आएगी। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक एसेट है जो आगे भी यूज हो सकता है और आगे भी इसको यूज कर पहले अभी ही यूज होगा ये। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम यूएसए की बात करें या यूरोप की बात करें तो वहां जब कोविड की इस तरीके से वेव्स आई तो उन लोगों ने फौरन अपनी जो वहां की उनकी आर्मी थी, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थी, उनका भरपूर प्रयोग किया क्योंकि वो जानते थे कि भाई अब जब मुसीबत का समय आ गया है तो इस समय हमें जो हमारी टाइम टेस्टेड जो हमारी फौज है उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमने थोड़ा फौज को, डिफेंस को, आर्मी को कोविड 19 के बीच में जिस प्रकार से हम, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आर्मी में देखने को मिलता है और डीआरडीओ ने जिस तरीके से 25 दिन में यह अस्पताल तैयार करके दिया, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि अगर थोड़ा सा हमने पहले
रिक्विजिशन किया होता तो शायद बहुत सारी कीमती जानें हम बचा पाते। देखिए, सबसे पहले जब आप बाहर के कंट्रीज की बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब ये कोविड मार्च 2002 में शुरू हुआ था, हमारी हैंडलिंग इतनी अच्छी थी कि हमारे नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ जो लोग इन्फेक्ट बिल्कुल, हुए बहुत कम थे, बिसाबिस यूएस जो कि मोस्ट एडवांस कंट्री है। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो है पेंडेमिक्स जो है कोरोना वायरस से हुआ है, इसमें लोगों की जो है सहयोग बहुत जरूरी है। जब इसमें ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे लोगों के सहयोग की बात करते हैं, जैसे कि जो है उसकी चेन को तोड़ने के लिए वेयरिंग ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ये मेन फैक्टर्स हैं। अदरवाइज आप देखो कि कंट्री लाइक यूएस, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, लेकिन अगर हम उनकी नंबर ऑफ डेथ्स की कंपेयर करें तो दैट इज 4% ऑफ देयर पॉपुलेशन, और उनकी कितनी पॉपुलेशन, और हमारे से 4 गुना ज्यादा है उनकी डेथ्स। ये ठीक है कि हमने जो है यहाँ पर, और जहां जहां सरकार को जरूरत पड़ी है, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने पूरी अच्छी तरह से यूज किया है और उसको जो है किया है। हो सकता है कि सेकंड वेव में थोड़ा सा विलंब हो, वो मैं इसके बाद में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन टाइमली एक्शन की वजह से हमने भी अभी जो कैटास्ट्रॉफ होने वाला था उसको रोकने की पूरी कोशिश की और हम कामयाब भी हुए हैं टू सम एक्सटेंट। अच्छा, डॉक्टर साहब अब बात करूंगा मैं बंगाल की। ये समाचार हम तक पहुंचा है कि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम दिया है और इस मेमोरेंडम को देने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जम्मू कश्मीर के शामिल हैं। तो मुझे बताइए क्या चीज ऐसी थी जिस चीज ने आपको प्रेरित किया और आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास मेमोरेंडम लेकर पहुंच गए? क्या कुछ खबरें आपके पास वेस्ट बंगाल से आई हैं? जैसे आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि कल हम 4 लोग 5 बजे गवर्नर हाउस में गए थे और जो है हमने हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम दिया। ये जो मेमोरेंडम था, ये ऑन बिहाफ ऑफ जो है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जेएनके जो है हमारी यूनियन टेरिटरी, ऑन देयर बिहाफ दिया गया। ये मेमोरेंडम हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है वो फर्दर जो है प्रेसिडेंट साहब के, एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट साहब के पास में जो है इसको जो भेज दें। हमें क्यों प्रॉम्प्ट किया ये देने के लिए कि आप सबको मालूम है कि जब ये बंगाल में जो है इलेक्शंस के बाद वहां पर वायलेंस हुआ है, और वायलेंस उस वक्त हुआ है जबकि ऑलरेडी जो है कोविड से हमने कंट्री जूझ रहा है, कोरोना से आप जूझ रहे हो, और उन्होंने जो है मई इलेक्शन के बाद वायलेंस शुरू किया और किनको इफेक्ट किया, ये सोचने वाली बात। जो इकोनॉमिकली पुअर लोग हैं, SC ST गरीब लोग हैं, उनको टारगेट किया। और टारगेट किस ढंग से किया साहब? आप 3000 जो है विलेजेस को अटैक कर देते हो, खत्म कर देते हो, 70,000 लोगों को जो है बिल्कुल उस पे ला देते हो, और 26 मर्डर कर देते हो, वेरीफाइएबल 26 मर्डर हैं। क्या ये हमको पिंच नहीं करेगा? और ये बड़े दुख से एक साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जगह की, जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर लेडी हैं, महिला हैं, वो वहां पर 4 रेप हो रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहे हैं। इसके अलावा 39 और लेडीज को थ्रेटन किया जा रहा है कि आपके भी रेप करेंगे। ये सब चीजें थोड़ी एक किस्म की पेन देती हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर डेटा में थोड़ा सा और आपको बताऊं, 4000 अटैक हाउसेस पे अटैक किया गया, 700 लोगों को, 700 फैमिलीज को अभी भी थ्रेटन किया कि हम मार देंगे। और इसके अलावा जो है 3000 वैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ है कि जो एक पर्टिकुलर पॉकेट्स थे, वहां से कुछ लोग जो है वो प्लान कर गए, असम में चले गए। तो हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? तो ये उस टाइम पे हुआ है। और सबसे इसमें पेनफुल बात है कि उनकी सुनवाई कोई नहीं है, ना उनको किसी को उनके पास मिलने के लिए जाने दिया जा रहा है। ग्लेयरिंग एग्जांपल है, आपने मीडिया में भी देखा होगा, रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, बी मुरलीधरन सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है और स्टाफ को जो है इंजर किया जाता है। गवर्नर ऑफ दैट स्टेट धनखड़ साहब, वो जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनकी आईज में टीयर्स हैं। ये प्लाइट है इस कंट्री की। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, तो ये सिस्टम कहाँ पर है? मिलने के अलावा जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए, वही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। उनकी अगर कोई FIR कोई आगे कोई कर लेता है तो वो कोई FIR नहीं लाज होती है। जब वो FIR भी लाज नहीं हो रही, कोई वो भी नहीं हो रहा, उनको पास मिलने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है? ये हम एक अच्छे जो लोग हैं सोचने के लिए ये सोच विचार वाली बात है। क्या
उस पर्टिकुलर स्टेट मशीनरी, पुलिस, उसके अलावा जो है दूसरे मशीनरी, और जो सब जो एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह रह गए हैं। ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि जहां वो किसी की सोच ही नहीं है। इस चीज ने जो है हमको काफी जो है, जितने भी हैं, आपको ये याद होगा, यहाँ मैं चाहूंगा, इसमें जो है काफी एमिनेंट जो है पर्सनैलिटीज जो है स्टेट की, जो जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है, रिटायर्ड जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एकेडमिशियंस, वाइस चांसलर्स हैं, एस भदौरिया साहब हैं, मनोज दर साहब हैं, अशोक हैमा साहब हैं। इस सब लोगों के भी, उसके बाद में डीजीपी वैद साहब हैं, चंद्रमोहन सेठ साहब हैं, मेजर जनरल एसके शर्मा साहब हैं, सुनील सेठी साहब हैं, सुनील हाली साहब हैं। ये सब लोगों ने जो मिलकर जो साइन किया, और ताकि ये हमारी किसी तरह से हमारी जो हमें जो हम नहीं, हम जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड देन लिविंग टुगेदर पीसफुली। हम पीसफुल पीस से रहना चाहते हैं। जब पीस से रहना चाहते हैं तो हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना है। जब हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना है, अगर किसी जगह इस बड़े मुल्क में ऐसी इंसिडेंट होती है तो ये काफी पेनफुल है, और मैं इससे तो बाकी लोग भी एग्री करेंगे कि वाकई भी पेनफुल है। जो इस चीज को देखते हुए, जी, जो आपने मेमोरेंडम दिया, आपने उसमें डिमांड क्या रखी है? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। इसमें जो है, इसी चीज को देखते हुए हमने जो है जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें सबसे पहली हमारी डिमांड ये है कि जो है उन लोगों को जो वायलेंस को, इट शुड बी स्टॉप्ड। ये जो इंजीनियर्ड प्री प्लान वायलेंस बाय इलीगल माइग्रेंट्स और किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। इसको पहला ये बात है, इसको स्टॉप किया जाए। फोर्थ बिट। सेकंड हमारी डिमांड ये है कि उन लोगों ने जिनके ने ये वायलेंस की है, उनके सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन और पार्लियामेंट्री को एज ए म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बैठना है। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक दी एक्शंस। तो ये हमारी सेकंड डिमांड थी कि उनके अगेंस्ट में जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठे, उन पे पक्का एक्शन होना चाहिए। थर्ड जो मेन है कि एक सोर्स है, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। जो लोग वहां से हिस्ट्री को रिपीट मत करिए। जो लोग वहां से प्लान करके असम में चले गए, उनको वापस लाइए, उनको उसी जगह पे बसाइए जहां उनका घर है, और उनको ये अश्योर करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो है वो उनको जो है प्रोटेक्ट करेगी और उधर रहेंगे। और चौथा जो लास्ट है कि उनको कंपनसेशन दीजिए। दे शुड गेट द कंपनसेशन सो दैट उन्हें सेंस ऑफ फीलिंग जो है ये सिक्योरिटी आए और वो वहाँ आराम से रहें। ये हमारी बेसिकली 5 डिमांड जो हमने रखी थी, वो हमने उन जो है उनको जो है भेजा है। जब मैं कलम गए थे, अब वो एलजी साहब ने बड़े आराम ये हमारी डिमांड्स को सुना। बाद में मेमोरेंडम ने हमें अश्योर किया कि हम ये मैं जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू द परमानेंट सिटीजन्स ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं ये है उनको प्रेसिडेंट साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, आज आपने मेमोरेंडम दे दिया, लेकिन 2/3 बहुमत उसी वेस्ट बंगाल ने ममता बनर्जी को दिया है, और लगातार कह रही हैं कि जो कुछ ये कहा जा रहा है ये षड्यंत्र है मेरी सरकार के खिलाफ। और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, वहां पर आपदा के बीच में वो मदद करने के लिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ जो है वहां वो मुलाकात भी नहीं की और उनका साथ भी नहीं दिया। तो वो ये कह रही कि ये प्रोपेगेंडा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो कह रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? खैर, मैं उनके बारे में कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स और इसको छोड़ दिए, आप जनरल भी जो फोटोज आए हैं उनकी पैथेटिक कंडीशंस फोटो को देखिए कि लेडीज को कैसे वो जो किया गया है, तो आपको जो है इसमें आप फैक्ट फाइंडिंग बिठाइए ना, पता करिए ना किसने क्या किया है, आप करिए ना। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप पता करो क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, तो क्यों फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, वही पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, वो भी उन लोगों के साथ जहां पर कि वो जो है उनको ये चॉइस दी गई कि आप किस डायरेक्शन पे वोट देना है, और उसके बेस पे उनपे प्लान जो है ये एक्शन लिया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि हर एक को प्रोटेक्शन देना, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो रूलिंग में हो? ये किसकी जिम्मेवारी? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो स्टेट की है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मेरे को छोड़ दीजिए, कोई भी कॉमन आदमी जब उसको ये लगेगा कि लेडीज के साथ मिसबिहेव हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनको जो है
जो है मोलेस्टेशन की गई है, थ्रेटन किया गया है, उनके जो है घर जला दिए गए हैं, तो ये तो जो है इसमें तो डिनायल और उसमें आने नहीं चाहिए, सबको मिलके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि ये क्या है। की मांग की है? क्या आपने राष्ट्रपति शासन ठीक की है, मांग मैं की तो है? हमने ये कह रहे हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे कि भाई क्या होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये ऐसा किया है उनके अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। ठीक है, बहुत हम बहुत प्रेसिडेंट को ये हिज एक्सीलेंसी को हम ये कह रहे हैं कि जो ये लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में जो है आप एक्शन लीजिए, वो ताकि ये दोबारा कहीं और जगह ना रिपीट हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।